नमस्कार। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे आप सभी मेरे मित्र। और इस क्लास की बहुत ही बेसब्री से आप सभी को इंतज़ार भी रहता होगा। जैसा कि हमें पता है कि हम लोग इस क्लास में मैथ पेडागॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज मैथ पेडागॉजी के पहला लेक्चर है मेरे भाई, पहला क्लास जो आया था कल हम डिस्कस किए थे। उस पर हम लोग सारे के सारे पेडागॉजी के बारे में क्या पढ़ना है मेरे भाई उसके बारे में हमने बताया था। आपको किस प्रकार से पढ़ने हैं, किस किस टॉपिक पे ध्यान देना है, उस टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा है कल का वीडियो तो ज़रूर देख लेंगे। इससे यह अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि हमें क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या नहीं पढ़ा है। तो उसके बाद अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, अन्यथा के कंडीशन में हम तो सारी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे ही बताएंगे आपको मेरे भाई, और 15 नंबर इससे आपका कवर होगा। यानी कि केवल हम पेडागॉजी मैथ पेडागॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है हमने पहले लेक्चर में बताया था कि मैथ पेडागॉजी और मैथ दोनों चीज़ें इसमें आएंगी। जो कैलकुलेटिव वाला पोर्शन है उसका हमने पूरा कंप्लीट लेक्चर दे दिया है। अब यहाँ से 15 नंबर की चीज़ें हम कवर करेंगे बहुत ही आसानी से। चलिए, इसमें पहला टॉपिक हम आज ख़त्म करने वाले हैं जिसका नाम है वैन हिले ज्यामिति निगमन मेरे भाई, जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं इस ज्यामिति अधिगम से। वैन हिले का एक डायग्राम है मेरे भाई, ज्यामिति डायग्राम है, जो कि उस डायग्राम के माध्यम से यह बताए हुए हैं स्तर 1, स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4। यानी कि जो बच्चों का लेवल है मेरे भाई वह चीज़ें यह बता के रखे हुए हैं। ये चीज़ें हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। 2 बार समझाएंगे, मतलब एक बार थ्योरेटिकल के माध्यम से समझाएंगे बेटा, एक बार आपको इस प्रकार से हम समझाएंगे जिससे कि आप आसानी से देख सकते हैं, और केवल जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसके माध्यम से बताएंगे। तो आप लोग जुड़े रहेंगे अंत तक और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए आ जाइए। पहला स्तर है 0, स्तर पहला 0 है। दूसरा स्तर यानी कि लेवल 1 है, फिर लेवल 2 है, लेवल 3, लेवल 4। तो पहले यही याद रखेंगे कि कितने लेवल हैं वैन हिले की ज्यामिति अधिगम में। तो बताएंगे 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 मेरे भाई, लेकिन है लिखा 4 क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, इसमें इस लेवल को भी काउंट करते हैं। कहीं कहीं आपको 4 ही लिखा होगा क्योंकि 4 वो काउंट करता है 1 से, इस 0 को नहीं काउंट करता मेरे भाई, क्योंकि इस 0 को जब काउंट करेंगे तो लेवल 5 होगा। ये लेवल आपको याद रखना है, 5 लेवल होते हैं, ठीक है ना। अब पहला जो स्तर है मेरे भाई, पहला जो लेवल है उसे कहते हैं हिंदी में चाक्षुषीकरण। क्या कहते हैं उसको ध्यान से समझना और लिखते चलना अगर हो सके तो। चाक्षुषीकरण या फिर चाक्षुषीकरण कहते हैं मेरे भाई, इसमें थोड़ा सा सुधार करिएगा। चाक्षुषीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चाक्षुषीकरण, यानी कि विजुअलाइजेशन मेरे भाई। विजुअलाइजेशन यानी कि इमेजिनेशन से आप कह सकते हो इस चीज़ को। जैसे हम एक एक चीज़ लेको आपको समझाने वाले हैं। जैसे विद्यार्थी जब ज्यामिति अनुकृतियों को देखता है, जैसे कि त्रिभुज को देखेगा, आयत को देखेगा, समांतर चतुर्भुज को देखेगा, इस तरह से वृत्त को देखेगा, उसके नाम से उसे पहचान करता है। यानी कि वृत्त है। अब गोला गोला तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सर्कल को जब उसे पहचानना होगा तो मम्मी की रोटी भी सर्कल होता है, पापा का पैसा भी सर्कल में होता है ना। कोई सी भी आकृति, अंडे को भी वो सर्कल समझेगा, अंडा को कहेगा गोला गोला है, यह भी सर्कल है मेरे भाई। किसी भी चीज़ को, लड्डू को भी वो बोलेगा सर्कल है। मतलब कि हर एक चीज़ को देखकर वो बोलता है कि यह एक सर्कल है, यह एक वृत्त है। अब त्रिभुज में देख सकते हो कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, है ना। तीन चार प्रकार के होते हैं, लेकिन सारे के सारे त्रिभुज उसके पास रख दोगे तो अगर पहचानने वाला है थोड़ा सा बोलेगा हाँ यह त्रिभुज है। अब उसको यह नहीं पता है कि 3 भुजाओं से घिरा है, कि इसका क्या क्या पैरामीटर है, ये सब ना पता। मतलब वो सिर्फ विजुअलाइजेशन करेगा, उस चीज़ को देखकर उसके बनावट के आधार पर पहचानेगा। अगर बच्चा इस प्रकार से घटना करता है, अगर उसको देखकर सिर्फ उसके बनावट के आधार पर वह तुलना करता है, तो वह किस कैटेगरी में आएगा? तो बताएंगे वो स्तर 0 में आएगा, जिसे चाक्षुषीकरण कहते हैं। मतलब आंख खुल ही रहा है बच्चों का, बच्चा पहचानना शुरू कर रहा है। हाँ, यह कह सकते हो अगर उसे त्रिभुज दिखा दो या फिर आयत दिखा दो ना, तो वह आयत और गोले में बता देगा कि आयत है या गोला है। बस इस प्रकार की चीज़ें वह देख सकता है। अगर रोटी दिखा दो उसे तो गोल कहेगा, अगर उसी जगह मेरे भाई उसे बर्फ़ी दिखा दो तो वह बोलेगा यह सर, मतलब कि यह चौकोर है, यह 4 खाना है, यह आयत है। अगर उसे दरवाजे दिखाए जाएं तो दरवाजे को भी कहेगा यह आपका क्या है, आयत है। इस तरह से दरवाजे की आकृति एक आयत जैसी होती है, वह बता देगा। अब इसके बाद हम आगे आ जाते हैं लेवल 1 यानी स्तर 1 में। स्तर 1 मतलब विश्लेषण करना। अब बच्चा थोड़ा सा जानकार हुआ है, अब आकृतियों की विशेषताओं के बारे में जानना शुरू कर दिया, उसके बारे में ढूंढता है कि यह क्या है, इस आकृति की विशेषता क्या है। अगर इसके
अंगों के बीच में इसका संबंध क्या बता रहा है। जैसे कि अगर हम आयत बनाते हैं मेरे भाई, अगर ये आयत बनता है तो इस आयत में 4 भुजा होते हैं, यह बच्चा जान गया। अब बच्चा 4 भुजा के बारे में जान गया, अब चारों भुजाओं का पैरामीटर निकालना स्टार्ट करता है। अब उसके चारों भुजाओं के बीच जो संबंध निकालता है, उसकी पैरामीटर बताता है, उसकी प्रॉपर्टी भी बताने लग जाता है कि हाँ यह आयत है और यह सर्किल है क्योंकि यह गोल गोल है, और यह हमारा जो आयत है यह 4 कोना का है, मतलब 4 आकृतियों का मिलकर बनाया गया है। मतलब कि उसको उसके अंग के बारे में जानकारी धीरे धीरे होने लगती है। यह स्तर नंबर 2 में बताया गया है मेरे भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं स्तर नंबर 2, स्तर नंबर 1 या 2। अब इसको 3 समझना, लेकिन लिखा है लेवल 2, स्तर नंबर 2, लेकिन अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो हम तीसरे जगह पे आ गए, मतलब तीसरे लेवल पे हैं, याद रखना मेरे भाई। अगर स्तर 2 की बात करेंगे मेरे भाई, अब इसे कहते हैं अनौपचारिक निगमन, मतलब कि इनफॉर्मल डिटेक्शन कहते हैं। इनफॉर्मल डिटेक्शन में क्या चीज़ें हमको जाननी होती हैं। अब छात्र जो है मेरे भाई वो क्या करने लगा, अनौपचारिक तर्क देने लगा। अनौपचारिक तर्क देते हुए जो लेवल 1 यानी स्तर 1 में खोजी गई थी आकृति, उसके बारे में वो बताने लगा। उसके बारे में क्या बताने लगा कि इसकी साइज क्या है। जैसे कि अगर हम एक सर्कल को ले लें, जैसे यहीं पर हम बात कर रहे थे कि यह मम्मी की रोटी है, ये पापा का पैसा छोटा होता है, वो बता दिया हाँ ये पापा का पैसा है क्योंकि इतनी बड़ी मम्मी का रोटी हो ही नहीं सकता, ये पापा का पैसा है, छोटा सा है। यह अंडे की आकृति है, यह अंडे की आकृति, मतलब बच्चा अब वो चीज़ समझने लगा। अब वो सारे आकृति को गोल वो नहीं कहेगा, अब उसके रेडियस के आधार पर, अब वो रेडियस के बारे में अभी नहीं जानता है, लेकिन यह जरूर जान चुका है कि हर एक चीज़ गोल नहीं होती है। अगर कहें पृथ्वी कैसी है तो पृथ्वी की आकृति वो बता देगा कि वह एक तरह से चपटी हुई है, पृथ्वी हमारी चपटी अंडे के आकार की है ना। ये चीज़ें वो बता सकता है। अब देखकर अब चीज़ों को गोल नहीं बोलेगा। अब एक रोटी है तो रोटी की शेप एंड साइज को पहचान लिया कि इतनी बड़ा ही रोटी बनेगा, इतना छोटा सा हमारा क्या होगा, रुपया होगा, और यह क्या होगा, अंडे का साइज होगा। मतलब कि एक तरह से सर्कल में जितने प्रकार होते हैं, स्पेरिकल हो गया, अगर बात करें मेरे एलिप्टिकल हो गया, है ना, पैराबोलिक हो गया, तो हर एक चीज को वह पहचानने लगता है कि हाँ यह सर्कल का प्रकार है, सर्कल की साइज है। लेकिन अभी उसके बारे में सिर्फ वह पहचान पा रहा है, उसको ढूंढ पा रहा है, लेकिन उसके कहा जाए उसके प्रकार के बारे में अच्छे तरीके से विजुलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में वो नहीं बता रहा है। अब आगे चलते हैं, लेवल नंबर 3 आ जाता है मेरे भाई, स्तर 3। स्तर 3 में हम क्या कहेंगे, स्तर नंबर 3 में यानी कि हम कहेंगे मेरे भाई इसे औपचारिक, देखिए लिखा हुआ है औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन यथा अनौपचारिक निगमन। अब बच्चा जो है मेरे भाई, अब ये चीज़ें इसमें जो है वह चीज़ों को तो पहचान ले रहा था, अलग अलग बता दे रहा था कि भाई यह सर्कल है, यह गोला है, यह गोला जो है मेरा, गोले में अंडे की आकृति भी होती है, आलू की आकृति अलग होती है, टमाटर की आकृति अलग है, ये चीज़ें वो देख कर बता रहा है। अब लेकिन अनौपचारिक के बाद अब जब वो औपचारिक में आता है मेरे भाई, तो छात्र यहाँ पर प्रमेय लगाने लगता है, प्रमेय निगमनात्मक चीज़ें लगाने लगता है। अब निगमनात्मक चीज लगाकर उसको सिद्ध करने लगता है अभ्यर्थी, बच्चा जो थोड़ा सा अब जानकार हो गया है, काफ़ी जानकार हो गया, प्रमेय का तंत्र उसे पता चल गया है, उसके माध्यम से वह स्थापित करने लगता है, प्रमेय तंत्र लगाने लगता है। अब स्तर 2 में जो उसके दिमाग में विकास नहीं हुआ था, विकसित नहीं हुआ था, वो चीज़ें यहाँ पर विकसित हो चुका है। वो हस्तपरक अनुभव करने लगता है, यानी कि अब बच्चा जो है ना मेरे भाई, वह एक तरह से जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में वो जानना शुरू कर देता है, मतलब प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी के बारे में जानना। अब बच्चा क्या करता है कि जो अंडा है ना, इसका रेडियस बता देगा, जो सर्कल है मम्मी के रोटी का उसका रेडियस बता देगा, पापा के सर्कल है रेडियस बता देगा। मतलब अब रेडियस के आधार पर बच्चा पहचानने लगा। मतलब अगर बोले हम त्रिभुज होते कितने हैं, त्रिभुज एक सिंपल सा त्रिभुज होता है यह, लेकिन अगर बोले एक होता है हमारा समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एक होता है मेरा सम द्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस होता है, एक होता है स्केलन, मतलब कि किसी की भुजा बराबर नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है भुजा, और एक होता है समद्विबाहु, मतलब 2 भुजाएं बराबर होती हैं, एक तो होता है समबाहु जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, एक 90 डिग्री ट्रायंगल होता है। यह भी बच्चा बता देता है देखकर। अब बच्चा प्रॉपर्टीज भी बताने लगा, आखिर यह ट्रायंगल तो है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, यह भी अब अभ्यर्थी बताने लगा बच्चा, यानी कि अब उसका पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, अब वह अनुभव के आधार पर सारी चीज़ें कर रहा है। अब आ जाता है लेवल नंबर 4 मेरे भाई, लेवल नंबर 4 ध्यान से सुनिएगा, इसका प्रॉपर्टी तो बच्चा बता ही रहा था मेरे भाई, अब अभ्यर्थी वह चीज़ भी करने लगा, एक्सपेरिमेंट भी करने लगा।
अब बच्चा जो एक्सपेरिमेंट करने लगा, अगर हम बोल दें उसको कि बताओ भैया यह इस प्रकार से है, अब यह कोण 43 डिग्री है, 143 डिग्री है, तो बताओ यह वाला कितना होगा, तो अपने आप बताएगा। यह हो जाएगा हमारा, यह भी 143 डिग्री होगा इंटीरियर के प्रॉपर्टी से, इंटीरियर के प्रॉपर्टी से होगा। अगर बोलेंगे यह वाला बता दो कितना है, तो बच्चा वो भी बताएगा। यह बोलेगा शीर्षाभिमुख कोण होता है 143, मतलब आमने सामने की जो कोण होती है बराबर होती है। इस प्रकार से अब अभ्यर्थी अपने आप खुद बता रहा है, उसे बनाने की प्रयास नहीं कर रहा है, मतलब बनाने का प्रयास कर रहा है, न कि बने बनाए चीज का विश्लेषण कर रहा है। यानी कि अगर बोले हम कोई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में इस समकोण त्रिभुज है कि नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन एक 9 है, एक भुजा है 16, तो बताओ यह वाला कितना होगा, तो अभ्यर्थी तुरंत बताता है यह तो होगा, यह तो हो जाएगा हमारा 25, यह तो हो जाएगा 25, ये तुरंत बताया जाएगा उसके द्वारा। समझ रहे हैं ना। जैसे कि अगर हम बोलें कि भाई यह 90 डिग्री ट्रायंगल है, एक भुजा दिया है 9, एक भुजा दिया है 16, अब इसका एरिया बता दो, तो तुरंत कुछ ना करता है, बोलता है कि भाई 16 और 9 का 25 आता है जोड़ने पर, यानी कि यह हमारा 90 डिग्री ट्रायंगल है। अगर इसका एरिया बताना होगा तो 1/2 गुणे 9 करेगा और गुणे 16 कर देगा, 2 8 16 और 8 9 72, वो फटाफट बता देगा मेरे भाई, इसका आंसर 72 होगा। कुछ करना नहीं है। अब बच्चा वो चीज़ें पता हो गई हैं उसे, अब एक्सपेरिमेंट करने लगा बच्चा, यानी कि बड़े क्लास में चला गया, 12th के बाद आ गया, समझ रहे हो, 12th के बाद जो प्रैक्टिकल होता है लाइफ में, उस लाइफ में एंट्री कर गया है। अब हम सारी चीज़ों को एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। लेवल 0 यानी कि स्तर 0 यानी चक्षुकरण, अब उसका आंख खुला है, वो चीज़ों को पहचानने लगा है। सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, गोला कौन सा है, सर्कल किस आकृति का होता है, मतलब हर एक चीज़ को सर्कल वाला देखकर, गोल गोल देखकर सबको वो बोलता है सर्कल है। चाहे मम्मी का रोटी हो, चाहे पापा का पैसा हो, चाहे चंदा मामा हो, चाहे वह अंडा हो, चाहे आलू हो, चाहे जो हो, उसको अब वो सर्कल ही बोलता है अभी तक, है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो स्तर नंबर 1 पर आता है, यानी कि विश्लेषण करना शुरू कर देता है मेरे भाई। अब वह उस चीज़ को अलग अलग कर सकता है, यानी कि अब विश्लेषण मतलब विशेषता बताने लग जाता है आकृतियों में। अगर यह अंडा है तो अंडा यह है, यह रोटी है तो यह भी रोटी यह है, यानी कि दोनों चीज़ों में विश्लेषण करने लगता है। अब यह ढूंढ पाता है, नियम ढूंढ लिया वो विशेषताओं का दोनों का, कि यह अंडा है यह रोटी है, इस प्रकार की चीज़ों को पहचानने लगा। अब मेरे भाई आगे बढ़ता है, मतलब प्रॉपर्टी कुछ बताने लगा वो। अब आगे बढ़ते हैं, लेवल नंबर 2 पे आता है। जैसे ही लेवल नंबर 2 पे आता है, अनौपचारिक निगमन करने लगता है। मतलब यह तो वो बता देता है कि इस आकृति को हम क्या कहते हैं इसमें, और इसमें संबंध क्या है। अगर सर्कल है तो सर्कल है, अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज है। अगर सर्कल के प्रकार में देखें तो सर्कल के प्रकार में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, अंडा भी आ जाएगा, और बहुत एक तरह से बहुत चीज़ें शेप एंड साइज आ जाएंगी गोल गोल सर्कल के आकार का। तो हर एक चीज़ को वह चीज़ें विश्लेषित कर देता है, एक तरह से अनौपचारिक कहते हैं इसे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नहीं बता पाता है मेरे भाई, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है हर एक अंडे में। और एक तरह से कह लीजिए गोल, अगर टमाटर भी गोला है तो उसमें, तो हर एक आकृति में शेप एंड साइज वाले में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। पैराबोलिक किसे कहेंगे, सर्कल किसे कहेंगे, है ना, इस एलिप्टिकल किसे कहेंगे, तो ये चीज़ें वो विश्लेषित यहाँ पे नहीं कर पाता है, उसका डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे लेवल नंबर 3 आता है, औपचारिक निगमन आता है, वहाँ पे वो विश्लेषण कर पाता है। त्रिभुज के सारे त्रिभुज बना दो, अब वो बता देगा कि ये कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है। अगर यह त्रिभुज समबाहु है तो क्यों समबाहु है, बताएगा सारी भुजाएं बराबर हैं, हमने मेजर कर लिया, समझ रहे हैं। अब जैसे ही बच्चा आ जाता है दृढ़ता पर, स्तर नंबर 4 पर, यानी कि लेवल नंबर 4 पर आता है। अब बच्चा यह भी कहता है कि हम तो सारी चीज़ें अब निकाल सकते हैं। अगर उसे 2 भुजा देकर एक त्रिभुज दे दिया जाए तो वह तीसरी भुजा अपने आप बता देगा पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। अगर उसे एकांतर कोण निकालने के लिए बोला जाए, एक कोण देकर, तो एकांतर बता देगा, शीर्षाभिमुख कोण बता देगा। तो इस प्रकार के जो एक्सप्लेनेशन होते हैं जब बच्चा करने लगता है तो लेवल नंबर 4 में आ जाता है, यानी कि उसे हम कहते हैं यह वैन हिले के ज्यामिति अधिगम के लेवल नंबर 4 में है बच्चा। अब आपसे पूछा जाता है जो लेवल नंबर 0 होता है और लेवल नंबर 1 होता है, कि किस क्लास के बच्चे तक आता है, तो बता दोगे 1 से लेकर 5th तक के बच्चों को हम कहते हैं इस लेवल में है। इसके बाद लेवल नंबर 2 से लेवल नंबर 3 पे मेरे भाई बच्चा 6 to 8 वाला बच्चा आ जाता है, 8 से ऊपर कह लीजिए। लेकिन लेवल नंबर 4 है मेरे भाई 10th या फिर 10th से ऊपर, 10th या फिर 10th प्लस वाला बच्चा इसमें रहता है। यह तो नहीं पूछी जाती है कभी, क्योंकि आपको जूनियर स्तर और प्राइमरी स्तर पर ही एग्जाम देना होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको दिमाग में रखना है, पहला दूसरा 1 to 5th, तीसरा चौथा 6 to 8, ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बताना जरा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अब अगला लेक्चर आप ध्यान में रखना कौन सा आने वाला है, अधिगम की
अवस्थाएं क्या होती हैं, गणित अधिगम की अवस्थाएं, वो कल हम फिनिश कर देंगे पूरा का पूरा। समझ में आया हो तो इसको शेयर करिए। और ये क्लास नंबर 1 था, चैप्टर नंबर भी 1 था। 13 दिन में आएगा, 13 वीडियो, ये डेली 9 बजे आएगा, 9 से 9:10 हो सकता है मेरे भाई, लेकिन यह ज़रूर देखना और शेयर करना। और पहले का जो 15 नंबर वाला प्रश्न है, मतलब कि आपका मैथ वाला है पोर्शन, जिसमें कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, उसको भी हमने कंप्लीट करा दिया गया है। सीटेट वाले पोर्शन में आएंगे तो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद, अपना ध्यान रखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। नमस्कार।